मैं हूं सैम क्रेडिको कंसल्टेंट से। आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो फॉरेन स्टडी करना चाहते हैं, जाके अब्रॉड स्टडी प्लान कर रहे हैं कमिंग इनटेक्स में, एंड कंफ्यूज्ड है अबाउट वेरियस इंग्लिश टेस्ट लाइक आईएलटीएस, पीटी, टोफल, ड्यूलिंगो, आईएलटीएस इंडिकेटर। कुछ नए नाम आ गए हैं इस टाइम ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो इन सभी नामों की वजह से और कुछ नए नामों की वजह से स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड लाइक यूके में क्या ये एक्सेप्टेबल हैं जो नए टेस्ट आए हैं, बिकॉज आईएलटीएस सस्पेंड हुआ पड़ा है, तो बाकी जो अल्टरनेट्स हैं क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे, वीजा कंडीशंस को लेके वो कंफ्यूज्ड है। सेम गोज फॉर कनाडा एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर अदर कंट्रीज ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप या यूएसए। तो इन सभी कंट्रीज में जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते हैं उनको जो एक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट होती है उनकी, बिकॉज ऑल दीज कंट्रीज आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, सो यू हैव टू प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स विद दिस वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। अर्लियर ये होता था कि आप अपना इंग्लिश स्किल्स प्रूव करने के लिए आईएलटीएस, पीटी, टोफल, ये जो मोस्ट पॉपुलर नाम हैं एग्जाम्स के, ये आप एग्जाम्स देते थे, क्लियर करते थे। बट आज की सिचुएशन में ये एग्जाम्स ज़्यादातर सस्पेंड हुए पड़े हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताई जा रही हैं स्टूडेंट्स को थ्रू कंसल्टेंट्स, और स्टूडेंट्स को पता लग रहा है, जैसे मैंने बताया कुछ नए नाम आए हैं, ड्यूलिंगो टेस्ट और आईएलटीएस इंडिकेटर, दीज आर द 2 न्यू नेम्स। तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि भैया अब ये जो 2 नए टेस्ट आए हैं इनको करने के बाद भी वीजा पॉसिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज कह रही है एडमिशन ले लो, इस टेस्ट के बेस पे हम आपको आईएलटीएस करने की जरूरत नहीं है, पर एम्बेसी का क्या ओवरव्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उन्होंने कोई पब्लिकेशन दी है, उन्होंने कोई डिक्लेरेशन दी है, उन्होंने कोई कंफर्मेशन दी है कि हाँ दे विल आल्सो एक्सेप्ट दिस और नॉट। इसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट्स टॉक वन बाय वन। सबसे पहले मैं यूके को सेग्रीगेट करूंगा बाकी सभी कंट्रीज के साथ, ठीक है। सबसे पहले यूके को सेग्रीगेट करना जरूरी इसलिए भी है बिकॉज यूके की बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, यूके को कोई नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है अबाउट इंग्लिश टेस्ट और उसके एक्सेप्टेंस को लेके, बिकॉज बहुत सारे कंसल्टेंट्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि यूके की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, English language eligibility criteria, that totally depends on the education provider, universities or colleges, like जो Tier 4 sponsors हैं उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है। तो एम्बेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज नोट दिस पॉइंट कि आपने इंग्लिश का कौन सा असेसमेंट टेस्ट दिया है, इसका एम्बेसी को कोई लेना देना नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है आपने आईएलटीएस या कोई इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट दिया भी है कि नहीं दिया है। दे ऑल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज, दे ऑल नो दैट कि अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक एम्बेसी को ये देखना है कि यूनिवर्सिटी ने अगर स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया है और उसको कैश लेटर इशू किया है, जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज लाइक फाइनल कंफर्मेशन लेटर होती है, अगर वो इशू किया है स्टूडेंट को, तो एम्बेसी को कोई मतलब नहीं है आपने आईएलटीएस इंडिकेटर दिया है या आईएलटीएस कोई और एग्जाम दिया है या एग्जाम नहीं भी दिया है। यूनिवर्सिटी ने जिस भी बेस पे आपका आईएलटीएस इंग्लिश का लैंग्वेज असेस किया है, उस बेस पे आपको उन्होंने अगर असेसमेंट दे के एक्सेस करके एक्सेप्ट कर लिया है, तो दैट्स इनफ फॉर द एम्बेसी। आपको कैश लेटर के 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिकॉज जो Tier 4 स्टडी वीजा स्टूडेंट वीजा प्रोसेस है यूके का, वो प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। 30 पॉइंट्स फॉर योर कैश एंड 10 पॉइंट्स फॉर योर मेंटेनेंस फंड्स, जो फंड्स आप शो करते हैं 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस का, उसके आपको पॉइंट मिलते हैं 10 पॉइंट्स। सो 30 फॉर कैश, 10 फॉर मेंटेनेंस, ऑल टुगेदर 40 पॉइंट्स। और आपके 40 पॉइंट्स अगर होते हैं तो एम्बेसी के लिए एम्बेसी के नजर में आप एलिजिबल हैं फॉर वीजा ग्रांट। उसके बाद भी अगर उनको, तो 99% डिसीजंस जो हैं वो ये पॉइंट बेस पे हो जाते हैं। लास्ट 2-3 सेमेस्टर्स जो सेशंस गए हैं, उन सेशंस में जो वीजा सक्सेस रेट रहा है वो ऑलमोस्ट 98-99% रहा है, बिकॉज ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट 40 हो गए आपको वीजा ग्रांट हो जाता है। 1 और 2% स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं आप 40 पॉइंट्स होने के बाद भी, अगर कुछ और सस्पिशियस होता है तो। सो यूके के लिए तो बिल्कुल क्लियर कट है, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल
कि अगर आपको यूनिवर्सिटी ने अपने इंटरनल टेस्ट, यूनिवर्सिटी के खुद के इंटरनल इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट हैं, अगर उस बेस पे भी वेव ऑफ दे दिया है, आपको मना कर दिया है, आपसे आइल्स का कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं मांगा है, तो जरूरत नहीं है। और अगर वो डुओलिंगो टेस्ट के बेस पे आपको अगर एडमिशन दे रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं जिक्र करना चाहूंगा एक यूनिवर्सिटी का नाम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, दैट इज इन लंदन। दे आर एक्सेप्टिंग डुओलिंगो टेस्ट फॉर कमिंग इनटेक्स लाइक एज एन इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट। तो जो स्टूडेंट्स डुओलिंगो देना चाहते हैं टू सिक्योर एडमिशन इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, दे कैन गो अहेड। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एम्बेसी को कोई मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने डुओलिंगो टेस्ट देके बच्चे को कैश इशू करा है। जैसे कि ये पहले से ही चलता आया है कि टायर 4 जो वीजा सिस्टम है उसमें एडमिशन देना, असेसमेंट करना, एकेडमिक असेसमेंट करना, इंग्लिश असेसमेंट करना, ये सारा यूनिवर्सिटी के हाथ में है। कैश इशू होने के बाद एम्बेसी को कोई मतलब नहीं है। सो आई थिंक इस बात से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स को कि यूके को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूके की एप्लीकेशनें प्रोसेस हो रही हैं, यूके की एम्बेसीज ने अपने अनाउंसमेंट्स दे दी हुई हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कैसी रहेंगी, ट्रैवल के आने वाले पॉलिसीज कैसे रहेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल्स के, वो सारे उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसीज की वेबसाइट पे, यूकेबीए की वेबसाइट पे अपडेट दे दिया हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट मास्टर्स और बैचलर्स फॉर सितंबर और जनवरी के लिए वेट कर रहा था अप्लाई करने के लिए, उनको मैं बोलूंगा ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, दे कैन गो अहेड एंड लुक फॉर द ऑप्शंस। वो अपने ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन गाइड यू स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन टिल वीजा, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये तो बात थी यूके के स्टूडेंट्स की। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं कनाडा के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज पंजाब रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन से ज़्यादा एप्लीकेशनें कनाडा के लिए प्रोसेस होती हैं। तो कनाडा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ एक कम्युनिटी कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने डुओलिंगो टेस्ट को रिकग्नाइज कर लिया है, रिकग्निशन दे दी है, या कह लो कि एक्सेप्टेंस के लिए एज एन ऑल्टरनेट आइल्स, टोफल और पीटी का ऑल्टरनेट के तौर पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, एडमिशंस देनी शुरू कर दी है। बट नॉट एवरी यूनिवर्सिटी, हर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है। कुछ एक लिमिटेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने डुओलिंगो टेस्ट और आइल्स इंडिकेटर या कह लो और जो आइल्स और टोफल किसी ने पुराना किया हुआ है, या कुछ एक रिलैक्सेशन इन बैंड स्कोरिंग, लाइक अगर पहले रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल एंड नो मॉड्यूल 5.5 या जैसे हम बोल देते हैं 6 इन ईच मॉड्यूल अगर रिक्वायरमेंट थी, तो थोड़ा सा रिलैक्स किया है कि हाँ ठीक है एक मॉड्यूल 5.5 भी होगा तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द स्टूडेंट। या जिन कोर्सेज में 2 मॉड्यूल 5.5 और ओवरऑल 6 एक्सेप्टेबल नहीं था, आजकल उन कोर्सेज में भी 2 मॉड्यूल 5.5 और ओवरऑल 6 बैंड्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटीज ने। सी मैं बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज ने करना शुरू किया है कनाडा में। बट जब हम एम्बेसी प्रोसीड करेंगे, अभी करेंगे फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए प्रोसीड करेंगे, बिकॉज अभी बायोमेट्रिक लेटर तो इशू हो रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बायोमेट्रिक लेटर इशू हो जाएगा, बट बायोमेट्रिक कलेक्शंस नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ वीएफएस क्लोजर। वीएफएस क्लोज्ड है, इस वजह से बायोमेट्रिक कलेक्शन नहीं हो पा रही है। बट थिंग्स आर कमिंग अप पॉजिटिवली कि वीएफएस आने वाले कुछ हफ्तों में खुलेंगे और बायोमेट्रिक कलेक्शंस होनी शुरू हो जाएंगे, एंड देन you will see the results of the latest application। उसके बाद ही आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन जो अभी सबमिट्स होंगी डुओलिंगो टेस्ट के साथ या आइल्स इंडिकेटर के साथ, या जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है विद एवरेज स्कोरिंग ऑफ IELTS, लाइक कम आइल्स स्कोर के साथ जो एडमिशनें हो रही हैं, वो फाइलें जब एम्बेसी में पहुंचेंगी तो उनका क्या रिजल्ट होने वाला है ये एम्बेसी ही बताएगी। उसके बाद ही हमें क्लियर होगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियली कह लो कि CIC की वेबसाइट पे या उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हाँ ठीक है हम ऑल्टरनेटिवली एम्बेसी की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आई हो कि हाँ ठीक है हम डुओलिंगो टेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो चेकलिस्ट उनकी बिफोर कोरोना चल रही थी, चेकलिस्ट मतलब वीजा चेकलिस्ट, वही चेकलिस्ट आज भी वही चेकलिस्ट फॉलो होगी SDS प्रोफाइल के लिए भी और नॉन SDS प्रोफाइल के लिए भी। अब SDS और नॉन SDS प्रोफाइल क्या बला है, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम एक अलग वीडियो में बताएंगे आपको। पर
राइट नाउ जो मैं बात कर रहे हैं हम जिस टॉपिक के ऊपर कि जो ऑल्टरनेट आइल्स के और अदर ऑल्टरनेट इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट आजकल मार्केट में सुनने को आ रहे हैं, उन टेस्ट का क्या पॉसिबिलिटीज रहने वाला है या क्या इफेक्ट होने वाला है वीजा के ऊपर, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने क्लियर किया सबसे पहले यूके को लेके कि यूके में कोई इफेक्ट नहीं है। आपने आइल्स नहीं भी किया और विदाउट आइल्स आपको अगर एडमिशन मिली है, कैश लेटर मिला है ऑन द बेसिस ऑफ योर +2 स्कोर, इंग्लिश स्कोर या ड्यूलिंगो टेस्ट या आइल्स इंडिकेटर या यूनिवर्सिटी के इंटरनल टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिली है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एम्बेसी को। एम्बेसी का वीजा सक्सेस रेट वैसा ही रहने वाला है जो पहले था, बिकॉज एम्बेसी को कोई मतलब नहीं है आपने किस तरीके का इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट दिया है। एंड फॉर कैनेडा, यस, द थिंग्स आर वेरी डाउटफुल। अभी डाउटफुल सिचुएशन में है, किसी को नहीं पता है। अगर कोई ये दावा कर रहा है आके कि हाँ नहीं ये सब वीजा एक्सेप्टेबल है, एम्बेसी वीजा दे रही या दे देगी और कंफर्मेशन दे रहा है, तो आई वोंट सपोर्ट दैट कंफर्मेशंस। मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं यही बोलूंगा बच्चों को कि इट्स ऑल ऑन यू। आपने डिसाइड करना है कि वेदर वी शुड गो फॉर द ऑल्टरनेट टेस्ट, कि हाँ उस टेस्ट के बाद एडमिशन सिक्योर हो रही है, एडमिशंस मिल रही हैं। सितंबर इनटेक्स की यूनिवर्सिटीज, कुछ एक यूनिवर्सिटीज भी आपको डिप्लोमास, बैचलर्स और मास्टर्स में ये जो ऑल्टरनेट टेस्ट हैं इनके बेस पे एडमिशन दे रही है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि वेदर यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर एडमिशन और यू आर लुकिंग फॉर द वीजा ऑल्सो। अगर आप वीजा के लिए भी कंसर्न हैं तो यू हैव टू वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको और देखना चाहिए कि और क्या रिजल्ट रहता है। जो ऑलरेडी जिन बच्चों ने ये कदम उठा लिया है और दे आर गोइंग फॉर द वीजा लॉन्चमेंट, अगर वो वीजा लॉन्च करते हैं तो उनके रिजल्ट जो आएंगे वो मार्केट में जरूर पता लगेंगे और हम भी आपको जरूर बताएंगे कि जिन बच्चों ने अदर ऑल्टरनेट टेस्ट के साथ अप्लाई करें उनका क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो अगर तो बच्चे वेट करना चाहते हैं वेट कर सकते हैं। और जहां तक बात रही बाकी रेस्ट ऑफ दी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में कुछ डेस्टिनेशंस है लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस या यूएसए, तो इन कंट्रीज से अभी तक ना ही इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऑल्टरनेट इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट के बारे में कोई रिपोर्ट आई है या वो एक्सेप्टेंस के बारे में कोई ऐसी अपडेट आई है। सो इन सभी कंट्रीज में जो बाकी मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में जो पहले सिस्टम चल रहा था इंग्लिश लैंग्वेज के जो असेसमेंट टेस्ट थे लाइक आइल्स, पीटी, टोफल, यही टेस्ट अभी भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। ऑल्टरनेट जो नए नाम आए हैं उनके बारे में कोई अभी डिस्कशन नहीं है। सो अभी सिर्फ कंफ्यूजन जो थी वो कनाडा और यूके को लेके थी, जो मैंने डिटेल्ड में क्लियर की है आपको। सो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। एक और चीज है, जितने भी ये ऑनलाइन टेस्ट हैं लाइक जो पहले से एक्सेप्टेबल थे लाइक पीटी, कुछ सेंटर्स पीटी के ओपन हो चुके हैं। लाइक आप पीटी के अगर प्रिपरेशन कर चुके थे, सिर्फ टेस्ट ही देना रह गया था, तो आई वुड आस्क टू गो हेड विद द टेस्ट रजिस्ट्रेशन, बिकॉज कुछ एक सेंटर्स हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कहाँ के सेंटर्स ओपन है जहाँ पे आप टेस्ट अपना रजिस्टर करा के एग्जाम दे सकते हो। बिकॉज पीटी समवट हम टेस्टेड एंड वेरीफाइड एग्जाम है जो कनाडा के लिए एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से आइल्स के भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो उनके भी कुछ सेंटर्स सुनने में आए खुले हैं, तो आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ की आपकी लोकेशन है उसके आसपास का अगर कोई सेंटर खुला होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी पेपर बेस्ड टेस्ट जो आइल्स के हैं, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल जो कंडक्ट करता है, दे आर ऑल्सो गियरिंग अप, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, और वो सही टाइम आने की वेट कर रहे हैं। सो जल्दी ही ये दोनों टेस्ट जो हैं रोल ऑन हो जाएंगे, उनके टेस्ट सेंटर्स खुल जाएंगे और एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे। विद दिस पॉजिटिव होप एंड ऑल दीज पॉजिटिव नोट्स, I'll request the student to share and subscribe our channel, और आने वाले टाइम में और ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर रेलेवेंट टॉपिक हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।